अभी मेरा तीसरी टर्म है, चौथे टर्म के लिए मैं जा रहा हूँ। हर इलेक्शन के टाइम मुझे ऐसा गलत अफवाह फैलाने का काम हमारे विरोधक करते हैं और उनका एक ही काम है, पब्लिक का काम करते नहीं है। खाली मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ पब्लिक में, मेरे को कैसा विरोध करे, मेरा कैसा नाम का बदनामी करे, छवि खराब करे, ये लोग काम कर रहे हैं। आप मीडिया वाले आरसा बोलते, मैं आपको आरसे के जैसा सब पेपर दिखाया हूँ और जो कुछ भी आईटी का हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट का जो नियमावली है उसके अंदर वो सब चल रहा है। दोस्तों, साल 2009, 2014 और 2019 में आमदार चुनाव में हैट्रिक मारने वाले अमरनाथ विधानसभा सीट के आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर जी को लेकर पिछले कुछ दिनों से स्थानीय मीडिया में एक खबर चली है कि आमदार बालाजी किनीकर ने पद का दुरुपयोग करके कोविड के समय में कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए आवंटित प्लॉट पर हॉस्पिटल न बनाकर उक्त प्लॉट का गैर वापर किया है, जिसकी पड़ताल करने हमने आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर जी से समय मांगा और एमआईडीसी के इन दो प्लॉट्स को लेकर हमारे सवालों का सविस्तार जवाब कागजी कार्रवाई के साथ किस तरह से आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर ने दिया, आइए देखते हैं। किनीकर साहब, हाल ही में मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी जो प्लॉट है उसको गलत तरीके से लिया हुआ है कोविड हॉस्पिटल बनाने के नाम पे, और अब वहाँ आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। सर, इस बारे में आप क्या सफाई देंगे? 15 साल से मैं अमरनाथ की पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, जो दिल से, और सभी लोगों के साथ मेरा अच्छा संबंध है। मगर मेरे जो विरोधक है वो इलेक्शन के टाइम में हर बार ऐसा कुछ ना कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन लेके मीडिया में मेरा एक अच्छा छवि जो पब्लिक में है वो डैमेज करने का काम विरोधक कर रहे हैं। जो आपने बताया कि कोविड के टाइम मैंने ये प्लॉट लिया, ऐसा उनका कहना है, मगर मैं एमआईडीसी के रूल रेगुलेशन के अंदर मुझे प्लॉट 29 अगस्त 2018 में अलॉट हुआ है और वो मैंने नियमावली के हिसाब से उसका 25% पैसा मैंने भरा, जो 37 लाख, और 2021 में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। 2 साल तो कोविड था, तो 2018 में प्लॉट अलॉट हुआ। मुझे क्या मालूम कि कोविड आने वाला है, मगर एक अच्छा छवि मेरा खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। एमआईडीसी का जो नियमावली है उसके अंदर एक प्लॉट में हॉस्पिटल है, एक प्लॉट में आईटी का हम लोग ने करके लिया है, और जो नियम के हिसाब से बताया आपको, मैं नियमावली में आपको दिखाया था कि आईटी का जो नियमावली है उसमें सीधे सीधा लिखा है, आपने पढ़ा भी है। इसमें खाली मेरा बदनामी कैसा हो पब्लिक में, ये काम चल रहा है विरोधक का। मेरा एक अच्छी छवि खराब करने का काम किया है। मैं अभी उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी हम लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, और मैं डिफॉर्मेशन का केस भी उसके अगेंस्ट में कर रहा हूँ। शहर में ये भी रूमर है कि आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके और अपने वरिष्ठों का जो है वो हेल्प लेके ये प्लॉट का जो पैसा है वो कम भरा हुआ है, और आपने कमर्शियल पर्पस के लिए ही ये प्लॉट जो है वो लेने की कोशिश की थी। इस बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं, क्या पुरावा पेश? देखो, 2018 में हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे वरिष्ठ कभी भी ऐसा गलत काम करते नहीं है और ना करने देते। हमारे जो भी वरिष्ठ है ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको नियमावली के हिसाब से मैं आपको लेटर दिखाया हूँ, और एज पर जो दूसरे भरते, जो इंडस्ट्रियल बिजनेस करने के लिए जो लोग जो रेट भरते, वो मैं भी वही रेट से भरा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ कम करके दिया एमआईडीसी ने, नहीं है, वो आपके सामने दिखाया। 25% पहले भरा और 75 बाद में भर के मैं 2021 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। दोनों आंकड़े आपके सामने देख रहे, और हमारे वरिष्ठ ने इससे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई इसको ही दे दो, उसको ही दे दो। ये सब सरासर गलत है। हमारे वरिष्ठ ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते और ना करने देते। साहब, 2018 का आपको प्लॉट ही अलॉट हुआ है, जैसे कि 2 प्लॉट की बात हो रही है, और जो मीडिया में न्यूज़ आया उसमें सिर्फ संज्ञान एक ही प्लॉट का लिया गया है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्लॉट का वापर है वो था तो कोविड के लिए, अब आप वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो क्या? तो क्या वाकई ये कोविड के लिए ही प्लॉट लिया गया था, या आपने पहले ही
अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए प्लॉट लिया गया था। मेरे को ये भी बताओ, पता है। कोविड कभी आ गया 2019 और प्लॉट कभी अलॉट हो गया? 2018 में। तो इसका और कोविड का कुछ संबंध है? जो कुछ भी रूमर्स चल रहा है या तो व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं वो सरासर झूठ है और उनको कुछ पता ही नहीं है जो वैल्यू क्या है, कितना भरा है, कितना भर के हम लोग ने MIDC से अभी आपने आंकड़ा देखेगा तो पता चलेगा। 1.5-2 करोड़ रुपए का आंकड़ा है वो। किनीकर जी, 2021 में MIDC में आपने सारा पत्र व्यवहार करके प्लॉट की मालिकी अपने हाथ में ली है। अब ये मुद्दा 2024 में उठाया जा रहा है और चुनाव भी नज़दीक है, तो सर इससे आप किस तरीके का जो काम है वो मानेंगे? मैं देखो अभी मेरा तीसरी टर्म है, चौथे टर्म के लिए मैं जा रहा हूँ। हर इलेक्शन के टाइम मुझे ऐसा गलत अफवाह फैलाने का काम हमारे विरोधक करते हैं और उनका एक ही काम है, पब्लिक का काम करते नहीं है। खाली मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ पब्लिक में, मेरे को कैसा विरोध करे, मेरा कैसा नाम का बदनामी करे, छवि खराब करे, ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको सब आप मीडिया वाले आरसा बोलते, मैं आपको आरसे के जैसा सब पेपर दिखाया हूँ और जो कुछ भी IT का हिसाब से मतलब गवर्नमेंट का जो नियमावली है उसके अंदर वो सब चल रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ना बांधा है, ना अभी तक उसका कुछ यूज भी नहीं हुआ है। किनीकर साहब, इस विषय में आप अपने कार्यकर्ताओं को, आपके पार्टी वर्कर्स को और आपके जो एकदम विश्वासु जो वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे वोटर्स है, मेरे अमरनाथ वासी सब पता है, अमरनाथ वासियों को मालूम है मैं क्या हूँ। मेरे आज देखो 50 लोग आके मेरे ऑफिस में बैठे हुए, मेरे पे विश्वास है करके बैठे। जो लोग मेरे विरोध में काम कर रहे उनका अमरनाथ वासी को सब मालूम है कि वो क्या है, क्यों कर रहे, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अमरनाथ वासी बहुत अच्छे हैं, उनको सब मालूम है और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं, जो पेपर है पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, पेपर के आगे कुछ नहीं होते। किनीकर साहब, ये दिशाभूल करने वाले जो भी अपराधी होंगे या जो भी आपके विरोधक होंगे, कानूनी तरीके से आप उनका सामना किस प्रकार करेंगे या क्या कंप्लेंट करेंगे? मैं बोला ना, जो आपने किया है मैं उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, डिफॉर्मेशन केस में मैं डालने वाला हूँ और जो मेरे विरोध में ऐसा फैलाव करेंगे उनके ऊपर मैं गवर्नमेंट के अपना पुलिस के IPL के तहत उसके ऊपर गुना दाखिल करूंगा। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने कि MIDC प्लॉट्स के गैर वापर करने के डॉक्टर बालाजी किनीकर पर आरोपों का जवाब उन्होंने स्पष्ट रूप से नियमावली को ध्यान में रखते हुए और पूरी प्रक्रिया को एक सामान्य नागरिक की तरह पूरा पैसा भरकर यह दोनों प्लॉट हासिल किए हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और विरोधियों के इस गलत दांव जो कि एन चुनावों के पहले खेला जा रहा है और दिशाभूल करने वाली खबर फैलाने के खिलाफ वे नियमों के अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट व मानहानि के नोटिस द्वारा जरूर जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। MIDC के इन दोनों प्लॉट्स के आवंटन और पैसे भरने की रसीदों के व्यवहार के कागज भी उन्होंने प्रदर्शित किए और यह दिखाते वक्त उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव का समय नजदीक है और मेरी लोकप्रियता को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, ये गलत खबर फैलाने का काम उसी का एक हिस्सा है जिसका जवाब वे जल्द ही देंगे। इसी मुद्दे पर आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर के अगले कदम को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।